तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, देखो इसमें कर्व लिख दिया, बताया नहीं कौन सा कर्व है, मैंने इसी की बात कर रहा था, पहचानना तुम्हें आना चाहिए। 4x लिखा है और y एक्सिस और एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू 3। अब आप बताओ अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, एक पे पावर 2 है और एक पे पावर 1 है, पहचानो, वीडियो पॉज करो, क्या बताया था, जिस पे पावर 1 है और एक पे पावर 2 है तो पैराबोला बनेगा, और जिस पे पावर 1 होगी उस एक्सिस पे बनेगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो यानी ऐसा पैराबोला बना दिया। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना इजी हो गया, डरना नहीं है, अरे सर हमें तो कॉनिक सेक्शन नहीं आता है, अरे बिना कॉनिक सेक्शन के तुमको सिखा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया, पैराबोला बन गया। अच्छा अब किस किस के बीच में एरिया बताना है ये बता देते हैं। एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, यानी ये वाला कर्व हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द y एक्सिस, चलो y एक्सिस को हम येलो कलर से बना देते हैं, तो y एक्सिस को हमने और येलो कलर से थोड़ा बता दिया, भैया ये वाली लाइन लेनी है हमें, ठीक है, y एक्सिस हो गई है, और कौन सी लेनी है, एंड लाइन y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 3 का मतलब है, मैंने बताया था अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी, अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर है तो y के पैरेलल, और y इक्वल टू 3 है तो x के पैरेलल, तो जहां पे भी 3 हो, मान लो यहां पे 3 है y, तो x एक्सिस के पैरेलल तुम जो लाइन बनाओगे यही कहलाएगी y इक्वल टू 3। आई बात समझ में। अब आप बताओ y एक्सिस लाइन और इस कर्व के बीच में बाउंडेड एरिया, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ एरिया चारों तरफ से, तो क्या हमारा ये वाला एरिया होगा जो हमें निकालना है, ठीक है। अब बात आएगी सर स्ट्रिप कौन सी ले, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। आप बताओ इसमें क्या तुम्हें ये पता है कि x एक्सिस पे कितना है, नहीं पता है, हाँ निकाल सकते हो, तरीका है, मैं बता देता हूं कैसे निकाल सकते हो। अगर y की 3 इसमें पुट कर दो तो x मिल जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, लेकिन क्यों इतनी मेहनत करना, निकाल सकते हो। फिर आप वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप अगर आपने ली तो आपको फिर चाहिए होगा क्या, dx, यानी x के बारे में पता होना चाहिए कि x कहां से कहां तक है। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करना कि y को पुट करो फिर x निकालो, जब ऑलरेडी तुम्हें पता है y की लिमिट 0 से लेके, ये देखो ये ओरिजिन है, इस तरह ओरिजिन होता है, ओरिजिन से लेके ये 3 तक है, जब हमें साफ साफ पता है ये ओरिजिन है और ये 3 है, y की लिमिट पता है, तो क्यों ना हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता है, dy होता है और ये x होता है। अगर किसी को भी डर लगता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेने में, अरे ले लिया करो ना, गलत तो ही होगा। अब बताओ जब तुम हॉरिजॉन्टल लोगे तो तुम खुद बताओ ये वाला जो पार्ट है वो किस एक्सिस पे, y पे है ना, तो y पे छोटा सा पार्ट जिसका मतलब dy आएगा और इधर x आएगा, हो गया खेल खत्म। तो अब आप एरिया ऑफ स्ट्रिप लिखोगे x डी, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या आ जाएगा x dy, लेकिन जब टोटल एरिया बाउंडेड निकालोगे, टोटल बाउंडेड एरिया निकालोगे, टोटल बाउंडेड एरिया, तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा x dy का इंटीग्रेशन, और dy है तो y की लिमिट 0 से लेके 3, इसको बस सॉल्व करना है। अब लेकिन अगर यहाँ पे dy है तो ये फंक्शन जो x है वो भी किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, y में, तो यहां से x किलो निकाल लो, तो x कितना आएगा यहाँ से y स्क्वायर अपॉन 4, चलो यहाँ पुट करो और इंटीग्रेट कर दो, तो y स्क्वायर अपॉन 4 0 से 3 dy, 4 एक कॉन्स्टेंट में बाहर कर दो, यानी 1/4 बाहर चला गया, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है 0 से 3, तो 1/4 y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, तो 1/4 अपर लिमिट 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब अपॉन 3 लोअर लिमिट रखोगे तो 0, तो एक 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा 9/4, तो कितना आ जाएगा 9/4, तो क्या ऑप्शन बी है, 9/4 आ रहा होगा, हाँ यही आ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्लियर हुआ, समझ में आया, बस ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ठीक है।